ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मयि। प्रातः स्मरणीय सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हो, यह प्रकल्प हमारे द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र जिनके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स की संरचना विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, उस फाउंडेशन कोर्स के विभिन्न अंशों के अध्ययन के क्रम में कवि वल्लाल द्वारा रचित भोज प्रबंध का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि धारा नगरी में सिंधुल नाम के राजा थे। उनके बुढ़ापे में उनको भोज नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है और राजा खूब चिंतन विचार करके अपने भाई मुंज को राजगद्दी सौंप करके और अपने पुत्र भोज को उसी के लिए समर्पित कर देते हैं कि इसकी रखवाली, इसकी जिम्मेदारी अब आपके ही ऊपर है। और राजा के दिवंगत हो जाने पर राजा मुंज अधिपति बन जाता है। मुख्य अमात्य बुद्धिसागर को किसी बहाने से वह मुख्य अमात्य के पद से हटा देता है और भोज की जिम्मेदारी गुरुओं को अध्ययन की दे देता है। भोज गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करने लग जाता है। उसके अनंतर एक कोई ब्राह्मण जो अत्यंत निष्णात था सभी विद्याओं में और ज्योतिष शास्त्र में विशेष गति जिसकी थी, वह आता है राजा के पास और दरबार में राजा का कल्याण हो ऐसा कहकर के बैठ जाता है और कहता है कि राजन, यह पूरा संसार मुझसे ऐसा कहता है कि हे ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हो, अर्थात आप सर्वज्ञ हो, इसलिए मुझसे कुछ पूछो। और वह ब्राह्मण एक श्लोक का भी वाचन करता है राजा के प्रति और कहता है कि कंठस्थाया भवेद् विद्या सा प्रकाश्या सदा बुधई या गुरौ पुस्तके विद्या तया मूढ़ प्रवार्यते। अर्थात जो विद्या कंठ में स्थित हो, अर्थात जो आपने जान लियो, सीख लियो, जिन जिन जानकारियों को, जिस जिस ज्ञान को आप जानते हो, विशेष विशेष गति आपकी जिस विषय में है, उस ज्ञान को, उस जानकारी को बुद्धिमान लोगों के द्वारा हमेशा प्रकाशित करना चाहिए। सब लोगों को बांटते रहना चाहिए। सभी ज्ञान के पात्र हैं और ज्ञान के हिस्सेदार बने, ज्ञान के अधिकारी बने, इस प्रकार का प्रयास करते रहना चाहिए। आगे वह ब्राह्मण कहता है कि या गुरु पुस्तके विद्या, और जो विद्या गुरु के अंदर ही स्थित है या पुस्तक में ही स्थित है, उस विद्या के द्वारा तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हीं को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, निवारित किया जा सकता है। बाकी अगर कोई व्यक्ति अपना भला चाहता है तो उसको पुस्तकों में जो स्थित विद्याएं हैं उनको सीख करके, जान करके, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके, गुरुओं से उनके जीवन के व्यवहारों को, आचरणों को, उनके अनुभवों को सीखते हुए और अपने जीवन के आचरण में, व्यवहार में उस विद्या को, उस कथन को, उस जीवन मूल्य को लाना चाहिए। इति राजानम प्राह, इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने, जो आकर के राजा को कहता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे ऐसा सर्व लोग कहते हैं, इस प्रकार से उसने राजा को कहा कि हे राजा, जो सीखी हुई विद्या है वह बुद्धिमानों के द्वारा हमेशा प्रकाशित की जानी चाहिए, अन्य लोगों को भी उसको बांटा जाना चाहिए। जो विद्या हृदय के स्थित रहती है अथवा पुस्तक में रहती है, उस विद्या के द्वारा ज्ञानी लोगों का, सज्जनों का भला नहीं होता। अज्ञानी लोग उससे निवारित किए जा सकते हैं, दूर हटाए जा सकते हैं।
ऐसा राजा से जब उसने कहा तो राजा भी विप्रस्य अहम भाव मुद्रया चमत्कृताम तद वार्ताम श्रुत्वा, उससे राजा भी विप्र के उस ब्राह्मण के अहम भाव को, अहंकार की भावना को, गर्भ घमंड की बात को, उसकी जो हाव भाव थे, चेहरे का जो भाव था, उसको देख करके और उससे चमत्कृताम तद्वार्ताम श्रुत्वा, चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उसकी वार्ता को, आश्चर्यचकित कर देने वाली उस वार्ता को, उसकी वाणी को सुन करके, अस्माकं जन्मतः आरभ्य एतत् क्षण पर्यंतम यद यन्मया चरितम यत् यत् कृतम तत्सर्वम अपि वदसि। राजा कहता है कि हमारे द्वारा जन्म से लेकर के इस क्षण पर्यंत जो भी कुछ मेरे द्वारा आचरित किया गया है, जो आचरण किए गए हैं, यद यद कृतम, जो जो कुछ भी किया गया है, भला या बुरा, तत्सर्वम वदसी, यदि उस सब कुछ को तुम बतला दोगे, यदि भगवान, यदि ऐसा तुम कर दोगे, सर्वज्ञ एव, तो आप सर्वज्ञ होगे। इति वाच, ऐसा राजा ने उस ब्राह्मण से कहा। जब ब्राह्मण ने कहा कि ये राजा, मुझको सब लोग सर्वज्ञ कहते हैं, आप भी कुछ पूछो, तो राजा ने कह दिया कि एक काम कीजिए, मैंने जन्म से लेकर के और इस क्षण पर्यंत जो जो कार्य किए हैं, जो जो आचरण किए हैं, जो जो व्यवहार किए हैं, चाहे वे सही हो चाहे गलत, उन सब आचरणों को, उन सब व्यवहारों को, उन सब कार्यों को अगर आप मुझसे कह देते हो, मुझे बतला देते हो, तो मैं भी, या ये पूरी सभा भी आपको सर्वज्ञ ऐसा ही कहेगी। ततो ब्राह्मणोपि राज्ञा यद यद कृतम तत्सर्वम उवाच गूढ़ व्यापारमपि, उसके बाद उस ब्राह्मण ने भी, जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत था, विभिन्न विद्याओं की विशेष ज्ञान जिसके पास था, उस ब्राह्मण ने भी उस राजा के द्वारा अर्थात मुंज के द्वारा जो जो भी किया गया था, उस सभी को उसके सामने कह दिया। गूढ़ व्यापारमपि, और जो गूढ़ व्यापार था, गुप्त गुप्त कार्य जो किए थे उसने, रहस्यमय कार्य थे, छिपे हुए कार्य थे, अन्य लोग जिनको नहीं जानते थे, उन कार्यों को भी राजा मुंज के सामने उस ब्राह्मण ने प्रकट कर दिया। ततो राजा अपि सर्वाणि अपि अभिज्ञानानि ज्ञात्वा तुतोष, तुतोष हो गया, संतुष्ट हो गया, किसको जान करके, सभी अभिज्ञान को, उन उन चिन्हों को, जिन जिन के चिन्हों को वो पहले से जानता था, उनको पुनः बताए जाने पर, उन उन वार्ताओं को, उन उन व्यवहारों को, उन उन घटनाओं को स्मृत करके, स्मरण करके, और राजा भी संतुष्ट हो गया। पुनश्च पंच सठ पदानि गत्वा, उसके बाद पंच और सठ, पाँच छः, पाँच छः सामान्य भाषा हम बोलते हैं, पदानि गत्वा, 5-6 कदम चल करके, पादय हो पतित्वा, उसके पैरों में गिर करके, इंद्र नील पुष्प राग मरकत वैदुर्य खचित सिंहासने उपवेश से राजा राजा खड़ा होता है अपने सिंहासन से, 5-6 कदम चलता है और उस ब्राह्मण के पैरों में गिरता है, और फिर करके इंद्र नीलमणि से पुष्पराग, मरकत और वैदुर्य इत्यादि जिसमें झड़े हुए थे, उससे चमचमा रहा था, चमकता हुआ था, ऐसे सिंहासन पर उसको बिठाया उस ब्राह्मण को। किसने? राजा ने। राजा कौन है? मुंज। राजा मुंज ने उस ब्राह्मण को ऐसे सिंहासन पर, जो सिंहासन विभिन्न अलंकारों के द्वारा, विभिन्न हीरे मोती मणियों के द्वारा चमक रहा था, सुशोभित हो रहा था, उस आसन पर, सिंहासन पर बैठा करके राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, क्या कहा? कि माते व रक्षति पिते व हिते नियोक्ते कांते व चाभिरम्यति अपनीय खेदम दीक्षिं कीर्तिं च दीक्षु विमलां विन्तनोति लक्ष्मीं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। ऐसा प्रसिद्ध है कि देवलोक में कल्पलता, कल्प वृक्ष देवताओं की सभी इच्छाओं की पूर्ति किया करता है। जितने भी भोग ऐश्वर्य के संसाधनों की उनको आवश्यकता होती है, उन सभी संसाधनों की प्राप्ति कल्प वृक्ष करा दिया करता है। तो कल्प वृक्ष की लता के समान विद्या की कल्पना की गई है, उपमा दी गई है।
कि जिस प्रकार से स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं की सभी इच्छाओं की पूर्ति अकेली कल्पलता करा देती है, ऐसे ही मनुष्यों की सभी इच्छाओं की, सभी सुखों की, सभी संसाधनों की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्या करा देती है। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है मातेव रक्षति, माता के समान रक्षा करती है। अब कौन करती है? एक शब्द है यहाँ पर अंतिम में जो आया विद्या, उसको ले लेंगे। विद्या मातेव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? जो व्यक्ति विद्या का अध्ययन करता है, जो विद्या के प्रति समर्पण का भाव रखता है, विद्या के प्राप्ति के लिए जो कठिन परिश्रम करता है। पितेव हिते नियुक्ते, विद्या पितेव हिते नियुक्ते। जिस प्रकार से एक पिता अपने संतान को उसके हितकारी कार्यों में योजित करता है, लगाता है, वैसे ही विद्या पितेव हिते नियुक्ते, विद्या भी पिता के समान हितकारी कार्यों में, क्योंकि विद्या अध्ययन जो व्यक्ति कर रहा होगा उसके अंदर विवेक रूपी गुण आ जाता है, और विवेक रूपी गुण जब आ जाता है तो क्या हमारे लिए सही है और क्या सही नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उस क्षमता का विकास हो जाता है। उस पर सोचने की क्षमता का विकास मानव के अंतर्गत हो जाता है, और वह क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है इसको विचार करके उसी कार्य को करता है जो उसके लिए लाभप्रद होता है। तो जिस प्रकार से एक सामान्य पिता अपनी संतान को उसके भले के कार्यों में, कल्याण के कार्यों में नियुक्त करता है, वैसे ही विद्या भी मनुष्य को उसके भले के कार्यों में नियोजित करती है। और कांतेव चाप चा अभिरमति अपनी अखेदम, और जिस प्रकार से कांता अर्थात पत्नी अभिरमति अभिरमयति अभिरमण करती है, सुंदर लगती है, मन को प्रसन्न करती है, अपनी खेदम खेद को दूर करके, कष्ट को, आलस, थकावट को दूर करके, जिस प्रकार से पत्नी मन की को प्रसन्न चित्त कर देती है, वैसे ही यह विद्या भी हमारे मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली है, और हमारे जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं, अज्ञान का जो अंधेरा है, उसको हटा करके प्रकाश के मार्ग पर ला करके हमारे चेहरे को ज्योतिर्मय कर देती है, तेजो युक्त कर देती है। और क्या करती है? कीर्ति च दीक्षु विमलाम वितनोति, दीक्षु विमलाम कीर्तिम वितनोति, वितनोति विस्तार करती है, प्रसार करती है, फैलाती है। क्या फैलाती है? कीर्तिम, कीर्ति को, यश को। कैसे यश को? विमलाम, विमल, निर्मल, स्वच्छ, बिना किसी दाग धब्बे से युक्त, चमकती हुई कांति को, यश को यह विस्तारित करती है, फैलाती है। कहाँ पर फैलाती है? दिक्षु, दिशाओं में, 10 दिशाओं में। कौन फैलाती है? विद्या। अर्थात विद्या मनुष्य की स्वच्छ निर्मल यश का प्रसार करती है सभी दिशाओं में। और क्या करती है? च लक्ष्मी भी तनोती, लक्ष्मी को भी प्रसारित करती है, धन को भी क्या करती है? बढ़ाती है। और अंत में कहते हैं किम किम न साधयति, क्या क्या नहीं साधती है, क्या क्या नहीं प्रदान करती है, कौन कौन सी मनोकामना की पूर्ति नहीं करती है। अर्थात कल्पलतेव विद्या, जिस प्रकार से स्वर्ग लोक में सभी इच्छाओं की पूर्ति विद्या किया करती है, वैसे ही स्वर्गलोक में सभी इच्छाओं की पूर्ति कल्पलता किया करती है, वैसे ही संसार में मनुष्यों की सभी इच्छाओं की पूर्ति विद्या के द्वारा हो जाती है। विद्या मनुष्य की माता के समान रक्षा करती है, विद्या मनुष्य को पिता के समान हितकारी कार्यों में लगाती है, विद्या पत्नी के समान कष्ट थकावट को दूर करके प्रसन्न चित्त करती है, विद्या
सभी दिशाओं में स्वच्छ कीर्ति को, निर्मल कीर्ति को फैलाती है। विद्या धन को बढ़ाती है, संपत्तियों को प्रदान करती है, अर्थात मनुष्य के सभी कार्यों को विद्या उसी प्रकार से संपन्न करती है जिस प्रकार से स्वर्गलोक में रहने वाले लोगों के कार्यों को कल्पलता अर्थात कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। धन्यवाद छात्रों। आगे का अगले वीडियो में आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा और आप इसको विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाने के लिए अवश्य ही शेयर करें और माध्यम बने। इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें।